जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर एनडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम चैप्टर वेक्टर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि अभी तक हमने सारे चैप्टर फिनिश हो गए। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम तीनों प्रैक्टिस सेट लाएंगे। इंग्लिश का भी होगा, फिज़िक्स का भी होगा, मैथ का होगा। और देखिए, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट है उसमें। देखिए, अगर आपने इतना कर लिया जितना अभी तक आपको हमने कराया तो 20+ लाओगे, ये आपसे प्रॉमिस करते हैं। क्यों? हमने इतना अच्छा आपको कंटेंट दिया, ये आपको कोई भी नहीं देगा। आपको वैसे तो क्वेश्चन सब दे देते हैं। देखिए, हमने सिर्फ आपको एयरफोर्स के लेवल के लिए सिर्फ क्वेश्चन कराए हैं कि एयरफोर्स का लेवल हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि एयरफोर्स में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा कठिन भी क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आता। देखिए, पेपर वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंपाइल करते हैं, ये नहीं कि कठिन। देखिए, उनके तीनों टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। अगर देखिए, जैसे 25 का पेपर आता है मैथ का, तो ये नहीं कि उसमें 25 ही कठिन क्वेश्चन आ जाए। 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से ईजली आपने सॉल्व कर लोगे। 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। और 10 से 12 जो 10 बचे हैं वो समथिंग ऐसे क्वेश्चन होंगे, थोड़ा लेवल उनका होगा। ऐसा क्वेश्चन देखो कंपाइल करते हैं एयरफोर्स। तो देख लीजिएगा, जैसे ये दिया। अब अपने सीधे चैप्टर की ओर डिस्कस करते हैं। जैसे ये दिया, ए कैप बराबर, देखिए ये फार्मूले सबको पता होंगे क्योंकि बेसिक फार्मूले डिस्कस कर देते हैं। देखिए, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको फिगर के साथ डिस्कस करें। वो हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि फिगर के साथ डिस्कस करें। देखिए, जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिए हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा हो, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं, आप इसे वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे ए कैप बराबर ये दिया है। देखिए, ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। कोई और क्वेश्चन कहीं और से, देखिए हमारे जो फार्मूले वो कांस्टेंट फार्मूले, ये तो है नहीं कि आज ये हो गया कल वो, ये चीज़ें सब निश्चित हैं। यही एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। देखिए, फार्मूले बेस्ड आते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में। अगर आपको 30 मिनट 30 सेकेंड एक क्वेश्चन पे मिलता है तो इसी हिसाब से देखिएगा। तो दिया ए कैप बराबर ए अपॉन मॉड ए, ए कैप बराबर ए अपॉन मॉड ए, ए इंटू बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी। एरो लगता है, देखिए ए डॉट बी बराबर ए बी अपॉन ए डॉट बी। ए क्रॉस बी, ए रो क्रॉस बी रो बराबर मॉड बी साइन एन कैप है। देख लीजिएगा, जैसे ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा। अगर देखिए, जैसे ए क्रॉस बी लिखा है तो इसे हमें बी क्रॉस ए में लिखना है, तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, लिख देंगे हम वही बी क्रॉस ए। जैसे देखिए, ये देखिए, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इसका मान 1 होता है। आई क्रॉस जे, आई इंटू आई या जे इंटू जे या के इंटू के, इनका मान 1 होता है। अब देखिए, यहीं पर अगर वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे आई जे बराबर के हो जाएगा, जे के बराबर आई हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाता है। ये सबको पता होगा क्योंकि ये बेसिक पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ए परपेंडिकुलर भी हो तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा। ए पैरेलल भी हो तो ए बराबर, अगर ए बराबर के बी। ये देखिए, ये दोनों एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ये दोनों जो ये हैं, देखिए कभी कभी डायरेक्ट इनसे ही क्वेश्चन यही क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो है ये हमारे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो ये आप एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिख लीजिएगा कहीं साइड में। क्योंकि इन चीज़ों को देखिए, अधिकतर आप जब तक इन चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप देखिए कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनसे निश्चित होता है कि ये कभी कभी पूछ ले। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये फैक्ट अधिकतर एग्ज़ाम में दिखते हैं हमको। तो ये देखिए, कभी ना कभी ये एक या 6 मंथ का इनका गैप होता है। जैसे 1 ईयर में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो एक बार आएगा एक बार नहीं आएगा, ऐसा गैप चलता है। कभी कभी आते कभी कभी नहीं आते। कांस्टेंट तो आने की नहीं आते हैं, बट ये कह रहे ये देखो फैक्ट है, याद करने को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है और इन्हें याद कर लीजिएगा। देखिए, अब हम चलते हैं और कुछ। जैसे हमने आपसे बोला हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बराबर 2i + 3j - के बराबर 0 और b बराबर दिया है 5i - 2j + 3k बराबर 0।
तो ए प्लस बी में फाइंड करना है। देखिए हम बिल्कुल पॉइंट वो लेवल से उठा ले, ये क्वेश्चन उस लेवल से उठाए कि आपका बिल्कुल बेसिक भी कंप्लीट हो जाए। देखिए बेसिक के साथ हम मॉडरेट लेवल तक ले जाते हैं आपको। तो देखिए ए क्रॉस जैसे ए प्लस बी हमें फाइंड करना है, तो फाइंड करीजिए। मतलब इसे हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो 5 और 2 से कितना आ जाएगा, 7 आई, और 7 आई माइनस इसे जोड़ दीजिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, प्लस जे आएगा, और माइनस ये देखिए कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2k। ये देखिए हमारा आंसर आएगा। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया ए प्लस बी। अगर यहीं पर पूछ लिया जाता आपसे क्वेश्चन, आपको ये जोड़ना, घटाना और क्रॉस करना ये तो पता होगा, मल्टीप्लाई करना ये सबको पता होगा। आप देखिए इसका मॉड लेते हैं। देखिए वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसलिए करा दिया क्योंकि अब आपको मॉड भी पता होना चाहिए कि मॉड किस तरीके से निकालते हैं। बहुत से बच्चों को पता है, जिसने किया तो मॉड, ए का मॉड निकाल लीजिए। तो इसका कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 9, और ये 25 हो जाएगा। इसे जोड़ दीजिएगा 29, ये रूट 38 आ जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर आ गया रूट 38। अब जैसे यहीं पर पूछ लिया जाता है, देखिए हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। यदि ए बराबर के बी दिया हो, जहाँ के एक कांस्टेंट है, तो इसमें देखिए ये ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी कुछ रिसेंटली अभी डिस्कस किया था, इसका आंसर क्या आएगा। अगर ए बराबर के बी दिया हो, ए बराबर के बी, तो क्या डिस्कस होगा, तो ए पैरेलल बी आता है, तो इसका आंसर ए होगा, ए पैरेलल बी। देख लीजिएगा, ये आपसे बोल रहा है कि एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिए आर बराबर 2i माइनस 3j प्लस 6k, इसकी दिक् वजह जो दिक् वजह वो फाइंड करनी है। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। तो देख लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है। जो दिक् वजह जब हमें फाइंड करनी हो, तो इसका फार्मूला एक बनता है कि ये देखिए फार्मूला x/x² प्लस y² प्लस z² कामा y/√x² प्लस y² और प्लस z², और ये z बराबर बन जाता है 1/x² प्लस y² प्लस z²। देखिए कोई ये नहीं लगाएगा कि यहाँ पर आई जे प्लस कर दें, तो वो ए की जब दिशा इकाई सदिश फाइंड करना हो तब लगाते। तो रख दीजिए, तो 2/2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, और ये देख लीजिए कितना -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस 9 प्लस 36, और ये कितना आ जाएगा z 6/4 प्लस 9 प्लस 36, और कर दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 45/49, तो ये 2/7 आएगा, और ये कितना -3/7 आएगा, और ये कितना आएगा 6/7। देखिए इसकी दिक् वजह जो आर की दिक् वजह ये फाइंड होंगी। जो आर दिया हो, ए कोसाइन दिया हो। देखिए इसमें जैसे यहाँ पर तो हम ले लेते हैं XYZ लिए ये ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि आपको समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर IZ क्या दिया था, देखिए एक इससे क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वेक्टर से हम बोल रहे हैं ना, एक क्वेश्चन ज़रूर 100% आएगा। अब वो कैसा होगा क्वेश्चन ये तो नहीं कन्फर्म कर सकते हैं कि नॉर्मल होगा। देखिए क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं होगा, लेवल उसका ठीक ठाक आएगा। तो देख लीजिए, देखिए ए बराबर ये दिया पॉइंट, बी बराबर ये पॉइंट गिवन है, तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है। देखिए ए क्रॉस बी फाइंड करने का सबको पता होगा, बट फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे लिख लीजिए पॉइंट आई जे और ये के। आई का मान कितना है, 2 है, फिर ये 2 है, और ये -1 है, 6 है, और -3 है, और ये देखिए 2 है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बहुत से लोग अपने अपने तरीके से इसे सॉल्व करते हैं कि फिर इतना पोर्शन रख दीजिए। देखिए आप प्रॉपर तरीके से, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा टाइम में, पहले आई लोगे, जब आई लोगे तो ये बंद हो जाएगा, देख लीजिएगा, और ये बंद हो जाएगा। ठीक, इतना बचा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का करोगे 4 हो जाएगा, और 4 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 और -3 आएगा। देखिए माइनस प्लस होगा, फिर माइनस आ जाएगा, और माइनस जे लोगे, जब जे लोगे तो ये देखिए ये बंद होगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका, ये बंद होगा। इसका करोगे इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 4
और माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। और प्लस देखिए एक बार प्लस माइनस प्लस चलता है अल्टरनेटिव, तो अब देखिए के लोगे, जब के लिया तो अब ये जाएगा। अब देखिए इतना आपको पोर्शन दिख रहा है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये -3 -6 आ जाएगा और माइनस माइनस 12 आ जाएगा। अब इसे कर दीजिए, ये कितना है, 1 जाएगा तो आई बचेगा, ये 4 4 10 10 जे आएगा, और ये कितना बचेगा माइनस यहाँ पर के था, और ये -18 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -18 के। देख लीजिएगा आपका आंसर फाइंड हुआ। देखिए अगर आप इसमें जो लोग मतलब जो लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि इतना पोर्शन फिर उठाकर उधर, उतना पोर्शन नीचे, फिर उसे काट कर दी, देखिए एक लाइन कर लिया आपने सही से, दो आपका आंसर आ रहा है। जैसे दिया है, यदि सदिश a कैप आई कैप -2j कैप +3 प्लस k कैप का सदिश 4i कैप -4j कैप +7 k का प्रक्षेप पूछा जा रहा है, तो ए बी का प्रक्षेप क्या होता है। तो अभी आपको हमने डिस्कस किया था, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, तो लिख लीजिए ए की वैल्यू कितनी गिवन है, आई कैप -2j कैप प्लस k कैप इंटू 4i कैप -4j कैप +7 k कैप दिया है, और अपान में मॉड दिया है, मॉड बी कर लीजिए। जब मॉड बी का करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 16 और उधर 49। जब ऊपर करोगे 4 आएगा, 4 देखिए ये 4 और -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 + 7 अपान में कितना आ जाएगा, 32 49 81 बनेगा। तो ये कितना होगा 12 19 19/9 19/9 आंसर आएगा। इसे 2 × 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए 19/9 ये हमारा आंसर आएगा। देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देख लीजिएगा ये। आप देखिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किस टाइप्स के एयरफोर्स के एग्ज़ाम। देखिए ये क्वेश्चन एयरफोर्स एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए देखने में बहुत छोटा लग रहा है कुछ, जैसे मॉड ए बराबर 10 दिया, मॉड बी बराबर 2 दिया, ए डॉट बी बराबर 12 दिया है, तो मॉड ए क्रॉस बी फाइंड करना है, मॉड ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो कर लीजिए, फार्मूला क्या बताया था, तो ये हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा बताया था, तो कॉस थीटा। देखिए मॉड ए मॉड बी बराबर कॉस थीटा बताया था, तो ये तो दे दिया है। आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो 2 का देखिए मॉड ए बराबर 10 है, 10 इंटू मॉड बी बराबर, देखो वैल्यू पुट कर दीजिए, और मॉड बी का 2 है, कॉस थीटा बराबर कितना, ए बी का मान कितना है 12, ये 20 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर ये हमारा आ जाएगा, तो ये देखिए ये 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, इसे कट कर दीजिएगा तो 3/5 आएगा, 3/5 कॉस थीटा बराबर 3/5 ही हमारा आ गया। जब आप देखिए ये कॉस थीटा की वैल्यू निकली है, जब कॉस थीटा की वैल्यू निकली है तो इसे मान लीजिए, ये देखिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इसका, बट इसका शॉर्टकट बताने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए इसका शॉर्टकट बताने से कोई भी जब साइन थीटा लोग, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर हमारा रूट होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो कर लीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 - 1 कॉस स्क्वायर की 3/5 का स्क्वायर, तो ये कितना 1 - 9/25 9/25, तो इधर लगोगे तो 4/5 वैल्यू निकल कर आएगी। आप देखिए निकाल लीजिए ए क्रॉस बी, आप निकाल लीजिए ए क्रॉस बी। देखिए इसे इरेज करते हैं फिर हम, तो हमें ए क्रॉस बी फाइंड करनी है, मॉड ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, तो ये आ जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा और ये एन कैप हो जाएगा, साइन थीटा और एन कैप मॉड लग जाएगा। तो देख लीजिए ये क्या बन जाएगा, तो ये दिया और वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए मॉड ए बराबर 10, मॉड बी बराबर 2 दिया और साइन, तो मॉड साइन थीटा, तो मॉड साइन थीटा आ जाएगा। तो मॉड साइन थीटा देखिए अभी हमने कितना निकाला था 4/5, तो 10 × 2
और ये कितना है 1 आ जाएगा, और ये 4/5 दिया है, तो ये देखिए 20 इंटू 4/5 कट कर दीजिए, कितना 4 टाइम्स जाएगा, ये 16। देखिए इसका यहाँ पर जगह नहीं थी, इसके लिए इसकी आपको प्रोसेस थोड़ा लंबी लेंदी लगेगी, बट लेंदी थोड़ी थी, 2 स्टेप चलना था बस। तो इसका आंसर 16 आएगा। मॉड A क्रॉस B डायरेक्ट तो आप फाइंड नहीं कर सकते हो, आपको पूरा प्रोसेस चलना पड़ेगा।